तो वाक्य शुद्धिकरण के पश्चात अब हम लोग पहुंचते हैं अध्याय मुहावरे पर। मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना, है ना। तो आपको समझ में आ रही होगी बात, किस तरह से मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं, मुहावरे को किस तरह से प्रयुक्त किया जाता है वाक्य में। ऐसा प्रयुक्त करें कि अगर किसी को मुहावरे का अर्थ ना मालूम हो तो वाक्य में प्रयुक्त किए गए मुहावरे से ही वो वाक्य का मंतव्य निकाल ले, तभी आप मान सकते हैं कि आपने वाक्य बिल्कुल सही बनाया है। और ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। आगे देखिए, हम लोगों ने ईंट से ईंट बजाना यहाँ तक कर लिया था। आगे है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। जब मुझे पता चला कि सोहन ने ही मेरी मोटरसाइकिल का पिछला पहिया पंचर किया था, तो मैंने अगले दिन उसके मोटरसाइकिल के अगले और पिछले दोनों पहिए पंचर कर दिए। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, है ना। या अगर बहुत बड़ा वाक्य बन गया हो, आपको लगता है कि वाक्य बहुत बड़ा बन जाता है, तो लौट आइए, दूसरे वाक्य की तरफ ध्यान दीजिए। उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैंने आओ देखा न ताओ, उसकी जमकर कुटाई कर दी। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, होगी, है ना। आगे, उल्टी पट्टी पढ़ाना, गलत सीख देना। अगर घनश्याम की पत्नी ने घनश्याम को उल्टी पट्टी पढ़ाने का कार्य ना किया होता तो आज परिवार में विघटन ना होता। घनश्याम, अब इसे लिख लो, घनश्याम की पत्नी के द्वारा उसे उल्टी पट्टी पढ़ाने के कारण ही आज परिवार में विघटन की नौबत आ गई है। ऐसे बना वाक्य बनाना है, बल्कि वाक्य शुद्ध बनना चाहिए। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना। सोहन के बारे में पता चला है कि वो पहले नाश्ता कर लेता है फिर कुल्ला करने जाता है। मुझे तो लगता है वह उल्टी गंगा बहाने का कार्य करता है ना। वह पहले खाता है फिर नहाता है, ये तो उल्टी गंगा बहाने के समान हो गया, है ना। ठीक है। उंगली पर नचाना, अपने वश में करना, ये तो सबको मालूम है, यह तो सबको मालूम है कि अभिषेक की पत्नी अभिषेक को उंगली पर नचाती है ना। बन गया। 19-20 का अंतर होना, मामूली अंतर होना, थोड़ा 19-20 का अंतर, मामूली अंतर। अभिषेक और मनीष की लिखावट में, अभिषेक और मनीष की लिखावट में 19-20 का अंतर है ना। अखिलेश और मनीष के स्वभाव में 19-20 का अंतर है। ठीक है, भी सही हो, भी सही, मामूली अंतर होना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, मैंने जिस गरीब बालक पर दया दिखलाते हुए उसे अपनी साइकिल दे दी, अब वह उसे वापस ही नहीं कर रहा है। इसे कहते हैं उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। मैंने सोचा कि बालक गरीब है, पैदल पढ़ने जाता है, मैंने उसे अपनी साइकिल दे दी, अब वह उसे वापस ही नहीं कर रहा है। इसे कहते हैं उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। उंगली और पहुंचा क्या होता है, ये होता, उंगली ये होती, पहुंचा ये होता। ठीक है, समझ रहे। मुहावरे बनाने का भी अपना जो हमारे
पूर्वज रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, उनका भी अपना एक तर्क है इसमें। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरी शक्ति से काम करना। हमारी टीम तो मैच हार रही थी, लेकिन अंतिम ओवरों में उछल्ले बल्लेबाजों के द्वारा ताबड़तोड़ बैटिंग। अब ताबड़तोड़ बैटिंग नहीं करेंगे क्योंकि एड़ी चोटी पर जोर लगाना है। फिर से लौटो। हमारी टीम तो मैच हार रही थी, लेकिन हमारे उछल्ले बल्लेबाजों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और हमने मैच जीत लिया। ठीक, ये वाक्य बन गया। वाक्य का रूप गड़बड़ा रहा था, मुहावरा नहीं आ रहा था, हमने पलटा, फिर वाक्य को सही बना लिया। विद इन सेकेंड्स वाक्य शुद्ध हो गया। ठीक, एक ना सुनना, बिल्कुल ना सुनना। मैंने कहा था उस शरारती बालक से दोस्ती मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि उस शरारती बालक के साथ मत खेलो, नहीं तो किसी दिन संकट में पड़ जाओगे। वही हुआ, तुमने मेरी एक ना सुनी। फिर से बना लो। मैंने कहा था उस शरारती बालक से के साथ खेलना किसी दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगा, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। आप भुगतो, है ना? से बना लो। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, चाहे हरीश को समझाओ चाहे मनीष को समझाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। समझ में? ऐसे बना लो। देखो, जब आप वाक्य बनाने लगोगे मुहावरे का, तो एक समय ऐसा आएगा, मैंने बताया था कि जैसे ही मुहावरा आपके सामने आएगा, आपके मुख में वाक्य तैरने लगेगा। ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, है ना? जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। जिस असामाजिक तत्व के यहाँ, ओखली में सिर देना, तुम्हारा, फिर से पलट दो। जिस असामाजिक तत्व से तुमने दोस्ती की है, अच्छी तरह से जान लो, तुमने ओखली में सिर दे दिया है। जिस असामाजिक तत्व के साथ तुम्हारा उठना बैठना शुरू हुआ है, मैं तुम्हें बता दूं, तुमने ओखली में सिर दिया है। तुमने ओखली में सिर देने का कार्य किया है। उस असामाजिक तत्व के साथ उठना बैठना शुरू करके तुमने ओखली में सिर देने का कार्य किया है ना? जानबूझकर विपत्ति मोल ली है। तो इस तरह से ये वाक्य पूरे हो गए ना। आज का वाक्य हो गया ना। तो ये यहाँ से शुरू हुआ, ईंट का जवाब पत्थर से देना से ओखली में सिर देना। तो ये मुहावरे हो गए। 10 मुहावरे होते हैं ना, 10 मुहावरे, 10 वाक्य शुद्धिकरण, है ना? इत्मीनान से पढ़ना है ताकि समझ में भी तो आपको आए, भागने से ही काम नहीं चलने वाला। तो आज का कार्य है वाक्य शुद्धिकरण और मुहावरे को अपनी कॉपी में लिखना, गंभीरता के साथ कार्य करना है। बिल्कुल किसी प्रकार की लापरवाही से बचना है। ये मैं बराबर आपको बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, जताता रहता हूँ। आपको इस पर अमल करना है। ठीक है।